हिंद, मैं निकिता राकेश जसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम वार्ड नंबर 31 राकेश धोत्रे जी के वार्ड में इस वक्त मौजूद है, जो यहाँ से अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का। बीती रात में उनके साथ में बीजेपी के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट का कारण कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में वो लोग शराब, साड़ियां आदि सामग्री यहाँ पर बांट रहे थे वोट खरीदने के लिए, जिसे पकड़ते वक्त इनके साथ में कुछ झड़प हुई है और इनके साथ में जो इनके और भी साथी थे वो भी घायल हुए हैं। साथ में हमारे साथ में वार्ड के कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, जो काफी समय से राकेश धोत्रे जी के कार्यकाल को देखते आ रहे हैं। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं, कल के बारे में भी चर्चा करते हैं और जो बीता हुआ पार्षद था उसके कार्यकाल के बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रात आपके साथ जो घटना घटी है उसे संक्षिप्त में बताइए, क्या कुछ मामला था? क्या, जैसे मेरे को पता चला ये साड़ी और दारू बांट रहे हैं, तो हम उसको उस गाड़ी को ब्लैक कलर के व्हाइट कलर की गाड़ी को खोजने निकले और गाड़ी हमें मिली और गाड़ी मिलते साथ हमने वहां देखा उसमें साड़ी और दारू पड़ा हुआ था। तो जैसे हमने रुके, वहां से लैस तैयार में रोहित साहू, विजेंद्र यादव, 2 लोग का मैं नाम जानता हूं, उसके साथ ही और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोग ताबड़तोड़ डंडा से, राड से, धारदार हथियार से हम पे हमला किया। हम लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। और इस बीच हमको इतना मारा गया, हम तो जान बचाए हैं। और क्या है, उस टाइम मेरा मोबाइल भी बैटरी डाउन हो गया था, किसी को फोन भी नहीं लगा पा रहा था। तो किसी ने एक पुलिस वाले को आया और पुलिस वाले के आने से हमारी जान बच गई, नहीं तो हमारा तो उस दिन जान ही चल देता। कल की रात में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इन लोगों को ऐसा था कि इनको मार के हम चुनाव जीतेंगे। अगर ऐसा है तो यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता है वो देख रही है मेरे को, मार खाने वाला जीतता है या मारने वाला जीतता है। हमारी भावना नगर की ये घटना है, क्या आपने थाने में जाकर के कंप्लेन की है? मैं लिखित रूप से कल रात में शिकायत दिया हूं। जब मैं लिखित में शिकायत दे रहा था तो थाने से मुझे यह कहा गया, आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आपने मोबाइल लूटे हो। मेरे समझ में नहीं आया, मैं कब से लुटेरा बन गया, मैं कब से डाकू बन गया कि मेरा अब काम एक ही बच गया, मैं मोबाइल लूटूंगा। ऐसे कंप्लेंट लिखने में थानेदार भी कैसे कंप्लेंट लिख गए, बोले तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी शिकायत है। इसके पहले भी थाने में जब जब ये किसी को मारता है, पीटता है, आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ओम राठौड़ है, इसका नाक फोड़ दिया था। अब नाक फोड़ने के बाद इसने क्या किया, अपने हाथ से हाथ को ऐसे नाखून से नकोड़ा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अगर इसी गलती को इसी टाइम ऐसा पुलिस वाले अगर उसको वो करते, दबाव में नहीं आते, तो ये सुधर जाता। अब उसकी आदत पड़ गई, कहीं पे भी लड़ाई करेगा, कहीं भी झगड़ा करेगा और उसके खिलाफ वो झूठी कंप्लेंट लिखाता है। जो मार खाने वाला उसके कंप्लेंट को नहीं सुनाई होती है और झूठी कंप्लेंट लिखाने के लिए झूठी शिकायत की जाती है। इसकी शिकायत हमने थाने में सीएसपी को भी ये बताया है कि इसकी हर महीने 15 दिन में कहीं ना कहीं शिकायत आती है। हम जहाँ मोहल्ले में खड़े हैं, यहाँ भी कई लोगों को उसने मारा है, कई लोग को पीटा है। हर कुछ न दिन उसको सिर्फ विवाद और लड़ाई झगड़े के सिवाय हमारा पार्षद कुछ नहीं करता और विकास का काम में तो जीरो है। अभी तक जो भी काम हुआ है सब हमारा बनाया हुआ है, हमारे महिलाओं के आशीर्वाद और प्यार से हम सब मिलकर बनाए हैं। और इसका देखो कि ये रोड 5 साल में वैसे ही है, बिजली 5 साल में। मोहल्ले के विकास का हम यहाँ के स्थानीय लोगों से लेंगे, लेकिन मैं एक सवाल और करूंगी। रोहित साहू की गुंडागर्दी का आप पॉम्पलेट चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी पे उतर आई है? क्या है, क्योंकि एक समय में कांग्रेस पर यही आरोप लगाए जा रहे थे। क्या है, इन लोग को घमंड बहुत हो गया है। और इस बात की घमंड की बात कर रहे हैं। इनको पास पहले कुछ नहीं था। रोहित साहब के पास एक साधारण आदमी जिसके पास रोजी रोटी कमाने के और खाता इतना ही था, लेकिन 5 सालों में इसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया है। तो क्या है, इतना घमंड आ गया है उसको कि हर चीज पैसे से तुलना करता है, हर चीज पैसे से ले लूंगा बोलता है। इसका साक्षात उदाहरण है, यहाँ से टिकट बेला साहू का हो गया था बीजेपी की, तो उसकी टिकट इसलिए कटी क्योंकि बेचारे बेला साहू का पति है वो ऑटो चलाता है और उन्होंने जितने विधायक और जितने भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट देने वाला थे उनको ये कहा कि धोत्रे से टक्कर लेना तो मैं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, और ये जो बेला साहू है ये भी इसके पास पैसा नहीं है क्योंकि इसका पति ऑटो चलाता है। इतना गहम और इतना घमंड भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होए चाहे विधायक होए, इन पे इतना घमंड आ गया है कि हर चीज को पैसे से तोलेंगे बोलते हैं, पैसा से लेंगे बोलते हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने कल आपकी जनता को भी खरीदने की कोशिश यहाँ पर की है।
यही आपका कहना आता है जी। कि उन्होंने साड़ी और शराब बांटकर आपकी जनता को भी आपसे छीनने की, खरीदने की कोशिश की है। आपके साथ जो घटना घटी है ये हालांकि अमानवीय एक घटना घटी है। 2 बार के रहे पार्षद के ऊपर में एक मोबाइल की चोरी का इल्जाम लगाना ये बहुत ही शर्मनाक है। कहीं ना कहीं थाने के साथ इन लोगों की सांठगांठ भी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं। इन्होंने धोत्रे जी का पहले का कार्यकाल भी यहाँ देखा होगा। आइए इनसे चर्चा करते हैं। अभी जो पार्षद आपके थे उनका कार्यकाल आपको कैसा समझ में आया, क्या कुछ उसमें लगा आपको? अब हमारे आगू में कहीं नहीं दिखते बेटी। 5 साल में कभी नहीं दिखे? नहीं दिखे। धोत्रे जी दिखते थे आपको? हाँ, हम एखर में जाबो पासक नहीं तब हो जाता हमारे मोहल्ला वाला में पूरा। अभी भी अपनी समस्या लेके आप इन्हीं के पास जाते हैं? मतलब अभी भी आप इन्हीं पार्षद मानते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं? उनका कार्यकाल समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया। क्या कुछ परेशानियां ऐसी थी जी? वो कर पास जाता वो सुनते वो सबके बात। धोत्रे जी सुनते हैं आपकी बात? धोत्रे जी सुनते भाई अच्छा जानता हमर नाली साफ नहीं हुआ, कुछ गंदगी भरे जान दे काम करे बर होते तेल करथे घला। हाँ, जो काम करना हुई बस दिन ना तो करथे घला। कौन करता है काम? पार्षद करथे। पूर्व पार्षद ना? हाँ, ये पूर्व पार्षद। हाँ। अभी जो आपके जुन्ना पार्षद, अभी जो आपके पार्षद है वो नहीं करते हैं? नहीं करे। कभी आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला है? वो करते क्या है? जाबे नहीं करे वो घर में जाबो तो कर माई से खड़ा भी नहीं करे। हमारे मोहल्ला में कोई काम है नहीं करे है। ऐसे मोहल्ला में काम नहीं करे। नाली साफ रोड नहीं है तो घर में पासक बनी तो आबे करबो। उसका कारण ये है, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही घर है। ये बेचारे जाते हैं अपने काम के लिए, तो वो दरवाजा को बंद करता है, अपने ऑफिस में बुलाता है। या तो कभी बाथरूम में रहता है या कभी ऑफिस में रहता है। और इन्होंने इसलिए उनको वोट दिया कि हमारे गांव का है, हमारे घर का है, हमारे नजदीक का है। और लेकिन ये उल्टा हुआ, जो गांव का मानते थे वो बाहर का हो गया, जिसको बाहर का मानते वो परिवार का हो गया। और हर समाज, हर घर मेरा परिवार है। और इस समाज में मेरा कोई एक भी आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये समाज मेरा नहीं है, ये सभी जो खड़े मेरे नहीं है। तो इसीलिए इस वार्ड में पुनः एक बार हम हमारे परिवार को जिताना चाह रहे हैं। और हर समाज हमारा साथ के साथ खड़ा हुआ है। और हर घर मेरा परिवार जो स्लोगन हमारे में चल रहा है उसकी है। और सबसे बड़ा काम इस वार्ड में हमको यहाँ का पट्टा देना है और यहाँ का मकान बनाना है। आप देख सकते हैं। खैर ये तो चुनाव के पहले में कई जगह पे देखा जाता है कि 2 पार्टियों में झड़प होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो चोरी का इल्जाम इन पर लगाया गया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ये निंदनीय हरकत है। आइए इस विषय में आगे क्या होता है ये तो देखने की बात होगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।